हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। एक और न्यू वीडियो में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज का वीडियो हमारे बिगनर्स के लिए है, जो लोग आस्तीन काटने में बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल होते हैं। उन्हें समझ में नहीं आता कि हम किस आस्तीन को कितना डाउन करना है। हमें हमें 3 आस्तीन में कितना डाउन करना है, या फिर 5 इंच की आस्तीन में कितना डाउन करना है, या फिर हमारी जो एल्बो के नीचे आस्तीन होती है उसमें हमें कितना डाउन करना है, या फिर 3-4 आस्तीन में हमें कितना डाउन करना है, या फिर हमें फुल आस्तीन जो हम बनाते हैं उसमें हमें कितना डाउन शोल्डर करना है। बहुत बड़ी ये कंफ्यूजन है हम बिगनर्स के लिए, जो समझ में नहीं आता और जिसके कारण हमारे ब्लाउज की या फिर सूट की जो फिटिंग है वो सही से नहीं हो पाती है, क्योंकि आस्तीन हमारी सही से नहीं कटती है, कटिंग नहीं होती आस्तीन की सही से। तो फिर हमारा जो पूरा ब्लाउज है उसकी पूरी फिटिंग अच्छे से नहीं हो पाती है। तो मेन चीज हमारी जो होती है आस्तीन, जब तक आस्तीन का लुक यहाँ से अच्छा नहीं आएगा तब तक ब्लाउज देखने में या फिर सूट देखने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। तो आप सबकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आज मैं ये वीडियो लेकर के आई हूँ कि किसी भी आस्तीन में हमें कितना डाउन करना चाहिए ताकि हमारी आस्तीन एकदम से फिट बैठे और हमें बिल्कुल भी प्रॉब्लम ना हो आस्तीन को काटने में या फिर उसको स्टिच करने में। तो बहुत ही आसान तरीका लेकर के आई हूँ, पूरा मेजरमेंट के साथ स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को बताने वाली हूँ। तो आप लोग फुल वीडियो को वॉच करिएगा, बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, नहीं तो कोई सी आस्तीन आप लोगों से मिस हो जाएगी। और मैं सारी आस्तीनों का एक ही कपड़े में पूरा बताऊंगी कि किस तरह से कौन सी आस्तीन हमें काटनी है, कितना मेजरमेंट लेना है, कितना शोल्डर लेना है, कितना डाउन करना है, सब कुछ बताने वाली हूँ। तो आप लोग बने रहिए हमारे साथ हमारे वीडियो में, फुल वीडियो को वॉच करके। और ज्यादा से ज्यादा लोगों को वीडियो को शेयर जरूर करना ताकि सभी लोग इस मेथड से आस्तीन को काट पाए और एक ही बार में उनका ब्लाउज हो या फिर सूट हो, किसी भी चीज की स्टिचिंग हो एकदम से परफेक्ट बैठे, जो देखने में बहुत ज्यादा अच्छी लगे। तो चलिए चलते हैं आस्तीन की कटिंग करने, आप लोग भी आ जाइए हमारे साथ। तो यहाँ पर मैंने ये फैब्रिक लिया हुआ है आस्तीन काटने के लिए। इसकी जो लंबाई है उसको मैंने लिया है 16 इंच में और चौड़ाई को मैंने लिया है 8.5 इंच में। मैंने यहाँ पर इस तरह से इसको डबल फोल्ड कर लिया। उसके बाद एक बार और फोल्ड कर लेंगे तो यहाँ पर ये चौगर फोल्ड हो गया है। चौगर फोल्ड की ही हम इसमें चौड़ाई बता रहे हैं कि 8.5 इंच मैंने ली है और लंबाई ली है मैंने 16 इंच। तो इसमें मैं 4 तरह की आस्तीन आपको कटिंग करके बताऊंगी कि किस तरह से हम 4 तरह की आस्तीन में हमें कितना नीचे डाउन करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम 2 इंच की आस्तीन आपको बता रहे हैं। 2 इंच की आस्तीन में हमें क्या करना है कि हमें शोल्डर की तरफ कितना डाउन करना है, ठीक है। तो 2 इंच की आस्तीन में हम करेंगे 1.5, मतलब 1.5 इंच डाउन करेंगे और इस तरह से हल्का सा नीचे तिरछा झुकाते हुए इस तरह से हम शेप दे देंगे। आप देख सकते हैं कि हम चाक किस तरह से बना रहे हैं। पहले आपको धीरे धीरे डॉट डॉट करना है और उसके बाद उस पर एक लाइन ड्रॉ कर देनी है। तो जब हम 2 इंच की आस्तीन काटेंगे तो हमें उसमें 1.5 मतलब 1.5 इंच नीचे डाउन करना है और उसके बाद फिटिंग का निशान लगाने के बाद 1.5 इंच एक्स्ट्रा हमें मार्जिन भी रखना है इस तरह से, ठीक है। अगर हम काटेंगे 4 इंच की आस्तीन या फिर 5 इंच की आस्तीन तो हमें कितना डाउन करना है। तो चलिए यहाँ पर हम आपको बताते हैं कि हमें अगर 4 इंच की आस्तीन काटनी है तो हमें कितना इसमें डाउन करना पड़ेगा। तो देखिए 4 इंच की आस्तीन में हमें 3 इंच डाउन करना पड़ेगा। कितना? 3 इंच हम शोल्डर नीचे डाउन करेंगे, तभी हमारी आस्तीन परफेक्ट बैठेगी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इस तरह से फिटिंग का निशान लगा लेंगे और 3 इंच डाउन करके एक निशान लगाएंगे। उसके बाद 2.5 इंच का हम सीधा निशान लगाएंगे और उसके बाद हल्का सा शोल्डर नीचे गिराते हुए एक निशान और लगा देंगे। तो इस तरह से हमें शोल्डर का निशान लगाना होता है आस्तीन में, ठीक है। 4 इंच की आस्तीन में हम 3 इंच डाउन करेंगे नीचे शोल्डर, ठीक है। इस तरह से आप ध्यान से देखिए, बिल्कुल आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब सपोज हम बनाते हैं 10 इंच की आस्तीन। कितनी? 10 इंच की। तो 10 इंच की बनाते हैं या फिर हम 16 इंच की बनाते हैं। तो मुझे यहाँ पर 16 इंच की आस्तीन बनानी थी। पहले हम 10 इंच की आस्तीन में आपको बताएंगे कि हमें शोल्डर कितना डाउन करना है, ठीक है। तो 10 इंच की आस्तीन में आपको डाउन करना है 3.5 इंच। 5 इंच से जो भी आस्तीन ऊपर की होती है उन सभी में हम 3.5 इंच डाउन करते हैं आर्मोल की तरफ।
ठीक है। तो सबसे पहले हम जो हमारा सेंटर होता है वहां से हम 2.5 इंच लेंगे सीधा, और उसके बाद हल्का सा डाउन करते हुए इस तरह से अपनी फिटिंग के निशान पर हम लगा देंगे चाक से निशान। और उसके बाद हम फिटिंग का निशान लगाने के बाद उसमें 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन रख देंगे। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अगर हमें 2 इंच की आस्तीन काटनी है तो हमें 1.5 इंच का नीचे शोल्डर डाउन करना है। अगर हमें 4 इंच की आस्तीन काटनी है या 4.5 इंच की आस्तीन काटनी है तो उसमें हमें शोल्डर डाउन करना है 3 इंच। 5 प्लस 5 इंच से ज़्यादा अगर हमें आस्तीन काटनी है तो उसमें हमें शोल्डर जो है ना नीचे की तरफ 3.5 इंच डाउन करना है, तभी हमारी आस्तीन अच्छी बनेगी और एकदम से परफेक्ट बैठेगी। अगर इस तरह से हम नहीं करेंगे तो हमारी आस्तीन की फिटिंग बिल्कुल भी अच्छी नहीं आएगी। अब हम क्या करेंगे कि इसकी हम कटिंग कर लेंगे। पहले हम 2 इंच की आस्तीन की आपको कटिंग करके दिखाते हैं, लेकिन मुझे यहाँ पर करनी है 16 इंच की आस्तीन की कटिंग। तो हम क्या करेंगे, जो हमने 16 इंच की आस्तीन का नीचे निशान लगाया है उसकी हम कटिंग कर देंगे। ठीक है, 3.5 इंच जो हमने शोल्डर डाउन करके एक निशान ब्लू कलर का लगाया है तो हम उस पर इस तरह से कटिंग कर देंगे उसी निशान के ऊपर। तो हमारी यहाँ पर 16 इंच की आस्तीन कट के तैयार हो गई हैं। आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। जो हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा है तिरछा उसको हम नीचे से छांट करके सीधा कर लेंगे और यहाँ पर हमारी परफेक्ट आस्तीन कट के तैयार हो गई। आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे से आस्तीन की कटिंग और मेजरमेंट समझ में आया होगा। आई होप आप लोगों को आस्तीन की छोटी हो या बड़ी हो, 3/4 हो या फिर 5 इंच की हो या 4 इंच की, या फिर हमारी एल्बो के नीचे हो 10 इंच की आस्तीन, या फिर हमारी फुल आस्तीन हो, सभी का मैंने मेजरमेंट आप लोगों को समझा दिया है। किस आस्तीन में हमें कितना डाउन करना है सब कुछ मैंने टोटल बता दिया है। आप लोगों को बहुत अच्छे से आई होप समझ में आ गया होगा। अगर आप लोगों को समझ में आया है तो प्लीज एक प्यारा सा कमेंट जरूर आप लोग करिएगा और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करना। मिलते हैं इसी तरह एक और नए वीडियो में जो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल हो सके और आप घर बैठे सिलाई करके अर्न कर सके। तब तक के लिए आप लोगों से राधे राधे।